इस सेक्शन में हम बात करेंगे आपको एफडीआई इन स्पेस सेक्टर। तो अभी जो है आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है कि आपको यूनियन गवर्नमेंट ने जो है आपको 100% एफडीआई अलाउ किया है इन द स्पेस सेक्टर। और ये किस तरीके से इंडिया के स्पेस सेक्टर को बूस्ट करेगा, किस तरीके से हमें एक स्पेस इकोनॉमी बनाएगा, और ये बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें जो हुई थी आज से कुछ दिन पहले, जो जो चीज़ें हुई उनको कवर करते हुए और फ्यूचर में आगे क्या हो सकता है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कि जो आपको न्यू स्पेस पॉलिसी लॉन्च हुई थी 2023 में। तो 2023 में न्यू स्पेस पॉलिसी लॉन्च हुई थी और इसका पर्पस ये था कि भाई इंडिया का जो है कमर्शियल प्रेजेंस बनाया जाए स्पेस में और फ्लरिशिंग कंडीशन में बनाया जाए। वो जितनी हमारी कंट्रीब्यूशन है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए और इसको करने के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ी थी वो हमने किया। यहाँ पे जनरली जो स्पेस सेक्टर है इंडिया में दैट इज हैज बीन ट्रेडिशनली बीन कवर्ड बाय इसरो। बट बात हुआ कि भाई इसरो को हम थोड़ा सा रिलीफ देते हैं और इसरो का जो फोकस है वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे रहे, जबकि बाकी जो काम है जैसे सैटेलाइट्स बनाना और सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, मेंटेन करना, जो चीजें करने का है उसमें हम कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को लेके आए। अब अगर बात करें करंट की, तो करंट में जो इंडियन स्पेस इकोनॉमी है ये करीब करीब अराउंड $8.4 बिलियन के आसपास है। ठीक है, एंड दिस इज अराउंड जस्ट 2 to 3% ऑफ द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा रोल कितना छोटा है। क्यों? क्योंकि बहुत से लिमिटेड कंट्रीज हैं स्पेस सेक्टर में। आपको बहुत कंट्रीज नहीं मिलेंगी, चाइना मिलेगा, जापान मिलेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिल जाएगी, इंडिया मिल जाएगा और इस तरीके से 3-4 और छोटे कंट्रीज हैं और उसमें अगर हमारी प्रेजेंस केवल 2 to 3% है तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। तो इसको बढ़ाने के लिए हमने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को लेके आए और इसका पर्पज था कि जो विजन था कि $44 बिलियन की इंडस्ट्री हम बनाएंगे इसको बाय द ईयर 2033 और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना होगा। और प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर ही इंडिपेंडेंटली एंड टू एंड सॉल्यूशन इन सैटेलाइट ये प्रोवाइड करेगी। यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेके व्हीकल लॉन्च को लेकर के सैटेलाइट सर्विसेज देना, ग्राउंड सिस्टम को मैन्युफैक्चर करना, ये सारे काम प्राइवेट सेक्टर करे और बाकी जो काम है वो आपको इसरो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस रखे। इसी के लिए इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था इन स्पेस। तो आपने ये टर्म देखा होगा जिसका नाम है इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। ठीक है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, ये इसको क्रिएट किया गया। अब इसका फंक्शन क्या था? इसका फंक्शन था कि भाई दिस विल बी द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सिंगल विंडो क्लियरेंस देगा ये, जो भी आपको जो भी प्रोजेक्ट सेटअप करना है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करने का जो काम है वो भी यही इन स्पेस जो है आपको करेगी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ इसका ये भी था कि जो आपको टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट्स है, उसको शेयर करना, प्रोसेसेस को शेयर करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना, वो सारा का सारा काम जो होगा दैट विल बी डन बाय इन स्पेस। अच्छा, इसी के साथ साथ एक संस्था और बनाई गई थी जिसका नाम था NSIL, यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और इस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का काम था कि जो इसरो डेवलप कर रही है, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, उसको कैसे कमर्शियलाइज किया जाए ताकि उससे पैसे लिए जा सकें, उससे पैसे आ सकें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि फॉरेन कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। आपने नाम सुना होगा, स्पेसएक्स का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने जो है ब्लू ओरिजिन का नाम सुना होगा। तो इस तरीके की जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो आज की डेट में काफी बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, बट इंडिया में वो जो प्रेजेंस है प्राइवेट सेक्टर की वो कम है। तो उसी को बूस्ट करने के लिए ये काम जो है आपको किया गया था। और इसको जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इस पॉलिसी के आने के बाद में आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर जो है दे आर एक्सप्लोरिंग द सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन, कि सैटेलाइट से कैसे कम्युनिकेशन किया जाए। दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन। तो स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन जैसे जीआईएस टेक्नोलॉजी या जीपीएस टेक्नोलॉजी जो आपको कहीं ना कहीं सैटेलाइट का यूज करती है, तो उसको कैसे यूज करने का है, नेविगेशन को कैसे यूज करने का है, और उसको लेकर के सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर जो है कहीं ना कहीं इंडिया में ये इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे इनका रोल बढ़ता हुआ दिखेगा। दे आर ऑल्सो डूइंग द सैटेलाइट इंटीग्रेशन। तो जो आपको सैटेलाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट करके लॉन्च करना, टेस्टिंग फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीजें जो है दीज आर कमिंग अप इन प्राइवेट सेक्टर। Also, the local manufacturing of the satellite subsystems and the ground systems are being taken up by the private sector। तो ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपको होता हुआ दिखेगा। और इंडियन स्पेस कंपनी जो है, प्राइवेट स्पेस कंपनीज, दे आर एंटरिंग इनटू कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज। तो इससे क्या होगी, इस टेक्नोलॉजी की शेयरिंग भी होगी। तो ये हमें आइडिया पता चलेगा इंडिया में जो है, इंडिया का स्पेस सेक्टर बूस्ट करेगा। तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर जो है अब इन फील्ड में आपको आता हुआ दिखेगा।
इसके बाद गवर्नमेंट ने भी अपने तौर पे और सारे एफर्ट्स लिए। यहाँ पे इन्होंने कमेटी बनाई जिसका नाम था नेशनल कमेटी फॉर एडॉप्शन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एजुकेशन। ये कमेटी का काम क्या था, ये कम्युनिटी का बनाना है, तो इसको पहले इन स्पेस ने जो अभी हमने चर्चा करी, इसका था कि भाई फैसिलिटेट एंड प्रोमोट द इंटीग्रेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एजुकेशन क्रॉस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो एजुकेशन स्पेस को लेकर के एजुकेशन जो हमारे कॉलेजेस में इंस्टीट्यूशंस में कम थे उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ये कमिटी बनाई गई। साथ ही साथ लिस्ट ऑफ रिटायर्ड इसरो सब्जेक्ट एक्सपर्ट इज पब्लिश्ड ऑन इन स्पेस डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये भी दिया गया ताकि जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये इनको डायरेक्टली अप्रोच कर सके और इनको एडवाइस वगैरह लेना है तो उनको खोजना ना पड़े कि भाई किससे पूछें। ठीक है, इसके साथ ही साथ दे ऑल्सो पीरियोडिकली इनवाइट विलिंगनेस फ्रॉम द टेक्नोक्रेट्स, तो जो भी वैसे लोग हैं जिनको इसमें आइडिया है तो उनको एज अ मेंटर्स एंड कनेक्ट देम टू नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्पेस में जिनकी जानकारी है उनको गवर्नमेंट इनवाइट करती है और उसको कनेक्ट करती है अगर प्राइवेट सेक्टर को किसी की मदद चाहिए तो। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारी जो हैंड होल्डिंग सर्विसेज, जैसे कि स्टार्टिंग में कैसे आपको सेटअप करना है, कैसे मूव करना है, ये सारी की सारी चीजें करी जा रही है बाय इन स्पेस। और इसमें बहुत सारे स्कीम्स हैं जैसे सीड फंड स्कीम, प्राइसिंग सपोर्ट पॉलिसी, मेंटरशिप सपोर्ट, डिजाइन लैब। ठीक है, तो ये सारी की सारी आप देखोगे कि चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको इन स्पेस करा रहा है टेक्नोलॉजी, इवन टिल द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ताकि इंडिया जो है आपको स्पेस सेक्टर में बढ़ सके। इवन द इसरो फैसिलिटी यूटिलाइजेशन सपोर्ट, इसरो की जो फैसिलिटीज है वहां पर अगर आपको टेस्टिंग वगैरह करनी है, जो महंगी मशीनें हैं, तो प्राइवेट सेक्टर उसको अफोर्ड अगर नहीं करता था तो वो अवेलेबल हो जाएगी फैसिलिटी बाय इसरो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। और इसी में अगर आप देखोगे करंट स्टेटस क्या है, तो नंबर ऑफ स्पेस स्टार्टअप्स, इंडिया में स्पेस स्टार्टअप को सोच भी नहीं सका था, और ये आप समझ सकते हो कि इट वाज जस्ट वन इन 2014। 2014 में केवल एक था जो कि 189 हो गया बढ़ के 2023 में। आप समझ सकते हो कि ये क्वांटम जंप आपको होता हुआ दिखेगा। और इंडियन स्पेस इकोनॉमी हमने बात करी कि एक्सपेक्टेड है कि 8.4 बिलियन से बढ़ के ये 44 बिलियन जो है ये 2033 तक बढ़ जाएगा, ये गवर्नमेंट का विजन भी है। इसी में आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एफडीआई रूल्स में बदलाव किए हैं एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स में यहाँ पे ये किया कि अब जो है 100% एफडीआई इज अलाउड इन स्पेस सेक्टर। अब इसके वजह से क्या होगा कि अब जैसे ही आपने मार्केट खोला तो इट विल अट्रैक्ट द पोटेंशियल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज इन स्पेस। तो बहुत सारी फॉरेन कंपनी जब आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं, बट यहाँ पे कैच है, वो कैच आप ध्यान रखें कि यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज के अंदर में अलग अलग तरीके से एफडीआई रूल्स है। तो एफडीआई पूरे स्पेस सेक्टर में 100% नहीं किया गया है, ये अपने आप को क्लोज ध्यान रखने का है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी यहीं से खेल जाएगी। यहाँ पे जो है 75% तक अंडर ऑटोमेटिक रूट है, यानी वहां पे आपको गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं, आप आगे सीधा इन्वेस्ट कर सकते हो। ये किस सेक्शन में है? दिस इज इन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन में। सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, अगर कोई भी उसको सर्विसेज की यूज करने के लिए कोई डेटा प्रोडक्ट्स बना रहे हो आप। ग्राउंड सेगमेंट, जो नीचे सपोर्ट सिस्टम होता है, जो बहुत सारे डिवाइसेज बनेगी। यूजर सेगमेंट में, तो जैसे आपको ओटीटी पे कुछ डेवलप करना है, ठीक है, हमारे मोबाइल के लिए कोई ऐप डेवलप करना है ताकि हम सैटेलाइट सर्विसेज का यूज कर सके, तो यहां से आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं। 74% तक इन्वेस्टमेंट है, 100% तक अलाउड है, बट अंडर द गवर्नमेंट रूट। यहाँ के आगे आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेके यू कैन गो अप टू 100%। इसके अलावा जो दूसरे तरीके के हैं, जैसे लॉन्च व्हीकल्स आपको बनाने हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पीएसएलवी है या जीएसएलवी है, तो इस तरीके की जो लॉन्च व्हीकल्स है, उस तरीके की लॉन्च व्हीकल्स आपको बनानी है, तो अप टू 49% अंडर ऑटोमेटिक रूट आर अवेलेबल। इसी के साथ साथ लॉन्च व्हीकल्स में लगने वाले एसोसिएटेड सिस्टम या सब सिस्टम, जो बाकी चीजें होती हैं। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स, तो जहां से जो लॉन्च पैड होते हैं, लॉन्च पैड बनाना है आपको, ठीक है। एंड रिसीविंग स्पेसक्राफ्ट, जहां पे स्पेसक्राफ्ट ऊपर में जाके रिसीव होगा, उन जगहों पे जो चीजें हैं, वो जो चीजें आपको बनानी है, ये आपको 49% है। और इसके बाद 49% से ऊपर अगर इसमें जाना है तो अपने को गवर्नमेंट परमिशन चाहिए। 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट ये किसमें मिला है? दिस इज अंडर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट्स। अगर सैटेलाइट में आपको कुछ बनाना है तो वहां पे आपको 100% तक डायरेक्टली अवेलेबल है, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सैटेलाइट कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स, नॉट द इंटायर सैटेलाइट की बात नहीं हो रही है। सैटेलाइट का कोई एक हिस्सा बनाना है या कोई उसका सिस्टम बनाना है, उसके लिए आपको अवेलेबल है। ग्राउंड सेगमेंट के लिए कोई सिस्टम या सब सिस्टम बनाना है, उसके लिए अवेलेबल है। यूजर सेगमेंट्स के लिए भी है तो अवेलेबल है। तो नॉर्मली आपको अगर पूरा बनाना हो सैटेलाइट वगैरह, तो फिर आपको इस रूट के थ्रू आना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू 74% रूट, ठीक है। और उसके बाद आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके जाओगे। बट अगर उसका एक कंपोनेंट बना रहे हो आप,
तो देन आपको 100% ऑटोमेटिक रूट के अंदर में अवेलेबल है। 49% याद रखेंगे जो लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड जो है वो आपको कहीं ना कहीं 49% तक है, उसके ऊपर आप अगर जाओगे तो फिर गवर्नमेंट की परमिशन के साथ जाओगे। तो ये आपको जो है दिस विल बी अ गेम चेंजिंग फॉर इंडियन स्पेस इंडस्ट्री। और इसके वजह से होगा क्या, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि इसके वजह से क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो पहली चीज तो भाई इंडिया में स्पेस सेक्टर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट क्रिएट कराएगा, ये स्किल लेवल को आपको कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट देगा, क्योंकि स्पेस सेक्टर जो है ये स्किल सेक्टर है। साथ ही साथ इट विल ऑल्सो इनेबल द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। तो धीरे धीरे जब प्राइवेट कंपनीज आपको एक साथ कॉपरेट करेंगी तो टेक्नोलॉजी भी एक दूसरे से शेयर करती हैं, तो टेक्नोलॉजी भी हमारे यहाँ जो है वो बेहतर होगी। ऑल्सो इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंटीग्रेट इंडियन कंपनीज इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो एक साथ जो है अब इंडियन कंपनीज भी, जैसे मान लो कि जो किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में आ गई, तो दे कैन ऑल्सो गो टू फॉरेन। साथ ही साथ नॉट ओनली गो टू फॉरेन, अब ये पार्ट्स यहाँ पे बना के स्पेस के कोई सैटेलाइट का कोई पार्ट्स बना के ये फॉरेन कंपनीज को सेल भी कर सकती हैं। तो ग्लोबल वैल्यू चेन में भी हमारी प्राथमिकता जो है वो बढ़ेगी। और इसी के साथ जो आइडिया है कि हमारी कंपनी जो है, आपको हमारी जो कंपनीज हैं दे विल मैन्युफैक्चर फैसिलिटी, जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएंगी तो इट विल इंकरेज द मेक इन इंडिया। साथ ही साथ मेक इन इंडिया का जो विजन है, आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, ये पूरा होगा। और साथ ही साथ आप देखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारे यहाँ बूस्ट करने की बात हो रही है, तो एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी जो हैं वो भी बूस्ट होंगी। और इंडिया धीरे धीरे आप देखोगे कि कमर्शियल स्पेस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट होने के साथ साथ वर्ल्ड लेवल पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ाएगा। सो दिस वाज ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट एफडीआई पॉलिसी इन द स्पेस सेक्टर। इतनी कहानी थी हमारी। इसके आगे की जो बात है आपको आगे के लेक्चर में जो है करंट टॉपिक्स में आपको कराता रहूंगा। सो कीप स्टडीइंग, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।